हेलो दोस्तों, मैं अनिल सहारण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे सुधार सकते हैं। आज हम ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस करेंगे जिसमें आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। अगर आप भी इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सीखने का मजा उठाएं। रोजाना इंग्लिश में बातें करना, नियमित रूप से बोलने का महत्व। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोजाना अभ्यास करना। जब आप रोजाना थोड़ा वक्त अंग्रेजी बोलने के लिए निकालते हैं तो आप अपनी फ्लो एंड कॉन्फिडेंस में सुधार करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ी देर अंग्रेजी में बात करते हैं तो आप धीरे धीरे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके दिमाग में अंग्रेजी वाक्य स्वाभाविक रूप से आने लगेंगे। अगर आप अकेले हैं तो क्या करें? अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अंग्रेजी में बात कर सके तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं। अपने दिन के बारे में सोचो, अपनी योजनाओं या विचारों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो। जैसे अगर आप सोच रहे हो मैं स्कूल जाने वाला हूं तो इसे ऐसे बोले, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप अपनी दैनिक गतिविधियों, विचारों या योजनाओं को अंग्रेजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत का अभ्यास। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो अंग्रेजी बोलता है तो उससे बात करने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। ऑनलाइन बातचीत का अभ्यास। अगर आपको अपने दोस्त या परिवार के सदस्यों से बात करने का समय नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन बातचीत प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। आजकल कई ऐप्स हैं जैसे हेलो टॉक और टेंडेम जहां आप अंग्रेजी बोलने वालों के साथ बात कर सकते हैं। ये आपको भाषा विनिमय का मौका देते हैं। आप उनसे अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है जो इंग्लिश में है, आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंग्रेजी फिल्म और टीवी शो देखना। फिल्में देखने से क्यों मदद मिलती है? अंग्रेजी फिल्म और टीवी शो देखें अंग्रेजी बोलने का एक मजेदार तरीका है। जब आप फिल्में देखते हैं तो आपको वक्ताओं के उच्चारण, स्वर और उच्चारण का विचार मिलता है। आपको समझ आता है कि कैसे वक्ता अपने वाक्य बनाते हैं। इसे आपकी शब्दावली और व्याकरण का व्यावहारिक उपयोग समझ में आता है। बेहतर ढंग से समझने के लिए सबटाइटल का उपयोग करना। शुरू में आपको सबटाइटल का उपयोग करना चाहिए। जब आप अंग्रेजी फिल्म देख रहे हो तो उपशीर्षक से आपको मदद मिलेगी कि आप जो सुन रहे हैं उसे समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई किरदार कह रहा हो आई एम गोइंग टू द मार्केट और आपको समझ ना आए तो सबटाइटल देखें, आप हमारे वाक्य को समझ सकते हैं। ये आपके शब्द और उनका उच्चारण सीखने में मदद करेगा। ऐसे शो चुनें जिनमें आपकी रुचि हो। आपका वो शो या फिल्में देखनी चाहिए जो आपको दिलचस्प लगे। अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद है तो उन्हें देखो। अगर आपको कॉमेडी या ड्रामा पसंद है तो हमें उसी टाइप की फिल्में चुननी चाहिए। जब आपको देखा जाने वाला कंटेंट दिलचस्प लगता है तब आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और सीखने में मजा आता है। मेरे चैनल के वीडियो छोटे और सरल भाषा में हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। आप ये देख सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखने के बाद बोलने का अभ्यास करें। जब आप कोई फिल्म या टीवी शो देखें तो उसमें से कुछ पंक्तियों को दोहराने की कोशिश करो। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे कॉपी करने की पूरी कोशिश करो। इससे आपकी बोलने की कला में सुधार होगा और आप स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। अंग्रेजी के सरल शब्द सीखें। रोजमर्रा की शब्दावली से शुरुआत करें। हर दिन नए शब्द सीखना बहुत जरूरी है। आपको उन शब्दों को सीखना चाहिए जो आपके रोज के काम में आते हैं। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो क्लासरूम, टीचर, दोस्त, होमवर्क और स्टडी सीखो जैसे शब्द। शब्दों को दैनिक अभ्यास में उपयोग करके आप अपनी शब्दावली बढ़ा सकते हैं। फ्लैश कार्ड बनाएं।
फ्लैश कार्ड बनाने का एक बेहतर तरीका है नए शब्द याद करने का। आप एक साइड पर शब्द लिखते हो और दूसरा साइड पर उसका अर्थ या उदाहरण वाक्य लिखते हो। जैसे सेब एक फल जो लाल, हरा या पीला होता है और पेड़ों पर उगता है। जब आप फ्लैश कार्ड को बार बार देखते हैं तो आपके दिमाग में वो शब्द स्थायी हो जाते हैं। वाक्यों में नए शब्दों का प्रयोग करें। नए शब्द सीखने के बाद उनको वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपने पहाड़ शब्द सीखा है तो आप बोल सकते हैं I went to the mountain last weekend। इसे आप शब्दों के संदर्भ में समझते हो और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पर्यायवाची और विलोम शब्द सीखें। आपको शब्दों के पर्यायवाची और विलोम भी सीखने चाहिए। जैसे अगर आप हैप्पी शब्द जानते हैं तो उसका पर्यायवाची जॉयफुल और विलोम शब्द सैड हो सकता है। ये आपको ज्यादा शब्दावली सीखने में मदद करेगा। व्याकरण और वाक्य संरचना सीखना। सरल वाक्यों से शुरुआत करें। आपको पहले सरल वाक्य बनाना सीखना चाहिए। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। जब आप सरल वाक्य आ जाएंगे तो आप धीरे धीरे जटिल वाक्य बनाना सीख सकते हैं। आपको ज्यादा मुश्किल व्याकरण के नियम समझने की जरूरत नहीं है जब तक आप सरल वाक्य अच्छे से नहीं बना पाते। लर्न बेसिक टेंसेस। काल सीखना बहुत जरूरी है। टेंसेस आपको ये समझने में मदद करता है कि कोई एक्शन अभी हो रहा है, हो चुका है या फ्यूचर में होगा। शुरू में वर्तमान काल जैसे आई विल ईट या शी विल सिंग। भूतकाल जैसे आई एट फूड या शी सैंग। और भविष्य काल जैसे आई विल ईट या शी विल सिंग सीखना चाहिए। ऑनलाइन ग्रामर संसाधनों का उपयोग करें। आप ऑनलाइन ग्रामर संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जैसे ग्रामर या इंग्लिश क्लब। ये वेबसाइटें आपको व्याकरण का बेसिक स्ट्रक्चर समझने में मदद करेंगी और आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगी। वाक्य निर्माण पर ध्यान दें। जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसमें विषय व्हाट और हु, एक्शन व्हाट टू डू और वस्तु किस पर एक्शन हो रहा है का सही उपयोग होना चाहिए। जैसे शी ईट्स एन एप्पल। यहां शी विषय है, ईट्स एक्शन है और एप्पल वस्तु है। इंग्लिश स्पीकिंग एप्स का इस्तेमाल करना। बेसिक लर्निंग के लिए डोलिंगो। डोलिंगो एक ऐसा ऐप है जो बेसिक इंग्लिश सिखाता है और आपको अभ्यास करने का समय देता है। ये ऐप आपको शब्द, व्याकरण और वाक्य सीखने में मदद करता है। आपको बस हर दिन थोड़ा समय देना होता है और ऐप आपको गेम की तरह सिखाता है जिसमें आपको पॉइंट मिलते हैं। भाषा विनिमय के लिए हेलो टॉक। हेलो टॉक ऐप आपको दुनिया भर के लोगों के साथ अंग्रेजी अभ्यास करने का मौका देती है। इसमें आप देशी अंग्रेजी बोलने वालों से बात कर सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। ये ऐप आपको एक आरामदायक और फ्रेंडली वातावरण में अभ्यास करने का मौका देती है। आमने सामने बातचीत के लिए टेंडेम। टेंडेम भी एक ऐसा मंच है जहां आप भाषा पार्टनर्स के साथ बात कर सकते हैं। आप किसी इंग्लिश स्पीकर से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐप आपको अंग्रेजी के माध्यम से वास्तविक बातचीत सीखने में मदद करती है। धीरे धीरे बढ़ाना। छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे जटिलता बढ़ाएं। शुरुआत में आपको सरल वाक्य और आसान शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप अपनी बातें थोड़े जटिल वाक्यों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप धीरे धीरे कह रहे हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, इसलिए अपनी गति पर सीखना जरूरी है। आपको अपनी सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए और अभ्यास के साथ साथ अपने कौशल में सुधार करना चाहिए। अपने आप को रिकॉर्ड करें। खुद को रिकॉर्ड करने से मदद क्यों मिलती है? जब आप अपना रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपको अपनी बातें कहने की गलतियां आसानी से समझ आती है। आप अपने उच्चारण और वाक्य संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां सुधार जरूरी है। सरल रिकॉर्डिंग टूल का उपयोग करें।
आप अपने फोन या कंप्यूटर पर सरल रिकॉर्डिंग एप्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे वॉइस रिकॉर्डर या गूगल कीप। एप्स में आप अपने वाक्यों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उन्हें सुन के अपनी गलतियां और सुधार क्षेत्रों को देख सकते हैं। रीड एंड लिसन पर ध्यान देना। शुरुआती लोगों के लिए किताबें। आपको नए शब्द और वाक्य संरचनाएं पढ़ना सिखाया जाता है। शुरू में आपको आसान और छोटी कहानियां पढ़ना चाहिए। किताबें जैसी ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री या पेंगुइन रीडर्स आपके लिए परफेक्ट है। ये किताबें आपको सरल भाषा में है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजी सामग्री सुने। अंग्रेजी गाने, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनना आपको अंग्रेजी का प्राकृतिक प्रवाह समझने में मदद करेगा। आप ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, जैसे टेड टॉक्स या BBC लर्निंग इंग्लिश। दैनिक अभ्यास करें। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप हर दिन थोड़ा अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य हासिल करेंगे। रोजाना थोड़ा समय निकालें, चाहे वो 15 मिनट हो या 30 मिनट, पर लगातार अभ्यास करना जरूरी है। उद्देश्य के साथ अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करते हैं तो एक उद्देश्य के साथ करें। जैसे अगर आप वोकैब्युलरी सीख रहे हैं तो आज शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर व्याकरण सीख रहे हैं तो आज का लेसन अभ्यास करके समझने की कोशिश करें। 10. गलतियों से सीखना। गलतियों से न डरें। गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है। जब आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हो तो आप गलतियां करते हो और उससे आप सीखते हो। हर गलती आपको अपने कौशल में सुधार करने का एक नया तरीका सिखाती है। आपको अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखना चाहिए। फीडबैक लो और सुधार करो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत बोला है तो आप किसी से फीडबैक ले सकते हैं। जब आप किसी इंग्लिश स्पीकर के साथ बात करते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह से गलत बोला है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अंग्रेजी बोलने में अपने कौशल को सुधारना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित अभ्यास करें तो आप जल्दी ही अपनी फ्लुएंटली बोलेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर बना सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल अनिल सहारण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियो मिल सके। अगर आपको ज्यादा अंग्रेजी सीखने के वीडियो चाहिए तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को जरूर देखें। अपना ध्यान रखें और अपनी सीखने की यात्रा जारी रखें। मैं अनिल सहारण आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।